बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुल्तान में टेस्ट क्रिकेट का मेला सजने में सिर्फ 2 रोज बाकी रह गए। मुल्तान और इंग्लैंड की टीमों ने स्टेडियम में 3 घंटे की प्रैक्टिस सेशन भी की। पाकिस्तान के सऊद शकील और इंग्लैंड के जॉय रूट ने मीडिया से ब्रीफिंग भी की। मुल्तान में क्रिकेट का जादू शायकीन के सर चढ़कर बोलने लगा। पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से शुरू होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों ने स्टेडियम में 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन किया। कौमी टेस्ट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि हम मैच की सूरत हाल के मुताबिक खेलेंगे, हम किसी के पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। अब जीतने का वक्त है और हम अब डिलीवर करेंगे। इंग्लैंड टीम के बल्लेबाज जो रूट ने कहा कि मुल्तान का मौसम बहुत गर्म है, पाकिस्तान अटैकिंग टीम है, अभी तक पिच नहीं देखी मगर पिच ग्रासी है, बाद में तब्दील भी हो सकती है। दोनों टीमें इतवार सुबह 10 बजे प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेंगी। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट भी होगा। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। सादिकाबाद में अगवा बराए तावान की वारदातें फिर से बढ़ने लगी। बढ़ती हुई वारदातों से शहरी, ताजिर और सियासतदान भी गैर महफूज हैं। एक माह में 14 शहरियों को अगवा कर लिया गया। कच्चे के डाकू एक बार फिर सरगर्म। अगवा बराए तवान की वारदातों का सिलसिला न रुक सका। सादिकाबाद की तहसील की हदूद से कच्चे के डाकुओं ने गुज़श्ता एक माह के दौरान 14 अफराद को अगवा किया, जिनमें से 4 अफराद को तो पुलिस ने बाजियाब करवा लिया, जबकि तवान अदा न करने पर एक शहरी को कत्ल कर दिया गया। जबकि ताहाल 8 मगवी अभी भी डाकुओं के पास जरगमाल हैं। कच्चे के डाकू मगवियों की रहाई के बदले वुरसा से भारी तवान तलब कर रहे हैं, जबकि आज सुबह अगवा होने वाले हिंदू बरादरी के अफराद के एवज सखानी गैंग ने अपना साथी पुलिस से वापस मांग लिया है। अगवा बराए तवान की वारदातों के साथ साथ कच्चे के डाकू ताजरों से भत्ता भी मांग रहे हैं। भत्ता मांगने पर तशवीश में मुब्तला ताजरों ने हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील कर दी है। हालिया ये जो मामले अगवा बराए तवान की वारदातें हो रही हैं और उसके बाद भत्ता वगैरह मांगा जा रहा है, तो इस सिलसिले में चैम्बर इसकी भरपूर मजम्मत करता है और इंतजामिया से ये गुजारिश करता है कि इस पर फौरी काबू पाएं और जो अवाम है उसको तहफ़्फ़ुज़ दें। रियासत जो है वो माँ का किरदार अदा करती है, तो लिहाजा ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें। इलाके में बदअमनी की सूरत हाल पर पीपल पार्टी के रुकने सूबाई असम्बली मुमताज खान चांग ने पंजाब असम्बली में आवाज उठाई, जबकि सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करके उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। सादिकाबाद और रहीम यार खान में जो अमन व अमान की सूरत हाल खराब है, उस सिलसिले में तो मैंने वो रिक्वेस्ट की प्रेसिडेंट पाकिस्तान से कि हमें या तो हम कच्चे वाले डाकुओं के रहमो करम पे हैं, तो हमें कच्चे से भी जो है हमारी जान छुड़ाई जाए, जो अमन व अमान की सूरत हाल है, और हमारे जो बेगुनाह लोग अगवा हो रहे हैं उनसे भी हमें बचाया जाए। कच्चे में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन ताहाल शुरू नहीं हो सका, जिसके बायस कच्चे के डाकू एक बार फिर मुतहर्रिक होकर खतरा बनते जा रहे हैं। फरहान इकबाल, रोही न्यूज, सादिकाबाद। अब आपको बताएं, रहीम यार खान में अपने आलमी दिन पर असातिज़ा सड़कों पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन के मुतालिबात के लिए शदीद नारेबाजी। असातिज़ा का कहना था, आज का दिन हम असातिज़ा के लिए स्याह दिन है। पंजाब के हजारों सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट किया गया है। असातिज़ा को लीव इनकैशमेंट की कटौती समेत दीगर मसाइल का भी सामना है। आला हुकाम नोटिस लेकर असातिज़ा के मसाइल हल करें। रहीम यार खान में अपने आलमी दिन पर असातिज़ा सड़कों पर सरापा एहतजाज रहे। मुजाहिरीन के मुतालिबात के हक के लिए शदीद नारेबाजी। असातिज़ा का कहना था, आज का दिन हम असातिज़ा के लिए एक स्याह दिन है। पंजाब के हजारों सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट किया गया है, जबकि असातिज़ा को लीव इनकैशमेंट की कटौती समेत दीगर मसाइल का भी सामना है। आला हुकाम नोटिस लेकर असातिज़ा के मसाइल हल करें। दूसरी जानिब कानपुर में टीचर्स के आलमी दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। पंजाब टीचर्स यूनियन के ज़िलाई सदर खालिद शाहीन की क़यादत में प्रेस क्लब में एहतजाज हुआ। कानपुर में सैकड़ों टीचर्स बैनर्स उठाकर अपने हकूक के लिए सड़कों पर निकल आए। हुकूमत टीचर्स के मुतालिबात फौरी तौर पर पूरा करे। खालिद शाहीन ने ऐसा कहा, तालीमी इदारों को प्राइवेट नहीं होने देंगे। मुतालिबात पूरे ना हुए तो एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। सलाम टीचर डे के हवाले से महकमा तालीम लिया के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। सीईओ तालीम शौकत अली शेरवानी की तकरीब में शिरकत। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर अफराद ने शिरकत की। सीईओ शाहिद मलिक का कहना था, मुआशरे की तालीम और तरबियत में असातिज़ा अहम किरदार अदा करते हैं। उस्ताद मुआशरे और फर्द की तरबियत में अहम किरदार अदा करते हैं। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी पर असातिज़ा को सर्टिफिकेट्स भी दिए गए।
खानेवाल में असातिज़ा के आलमी दिन के तकरीब का इनेकाद किया गया। खराज तहसीन भी पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी, MPA उसामा फजल की शिरकत। कौम का बेहतर मुस्तकबिल असातिज़ा बनाते हैं, डिप्टी कमिश्नर की गुफ्तगू। असातिज़ा हमारा काबिल फख्र असासा हैं। असातिज़ा को उनके खिदमात पर अवार्ड दिए जा रहे हैं। MPA उसामा फजल ने ऐसा कहा। असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज दुनिया भर में टीचर्स डे मनाया गया। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल मुल्तान में भी तलबा ने सलाम टीचर्स डे मनाया। तलबा ने अपने असातिज़ा को खूबसूरत तरीके से भरपूर खराज तहसीन पेश किया। उस्ताद की मेहनत और लगन के बगैर एक तालिबे इल्म कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। असातिज़ा को रूहानी बाप भी कहा जाता है। असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करने के लिए दुनिया भर में आज टीचर्स डे मनाया गया है। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल मुल्तान में भी असातिज़ा की अजमत को सलाम पेश करने के लिए सलाम टीचर्स डे की तकरीब सजाई गई। गुजारिश ये है कि हर किसी का अपना विजन होता है। मैंने बहुत से दोस्तों से बात की, वो कह रहे ब्लैक डे मनाएंगे इसको। ये क्यों मनाएंगे? सलाम टीचर डे है, आलमी सतह पर पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों से सलामी नहीं लेना चाह रहे। तकरीब में तलबा ने अपनी तकारीर में असातिज़ा की मेहनत और लगन को सलाम पेश किया, जिस पे तमाम शुरा ने इन्हें दाद दी। तलबा की बेहतरीन परफॉर्मेंस ने असातिज़ा के भी दिल जीत लिए। मैं ये समझता हूँ कि आज जो भी किरदार है वो हम माशरे में अदा कर रहे हैं, वो अपने असातिज़ा की तवज्जो और उनके मोहब्बत और उनकी जो इल्म उन्होंने हमें जो है दिया, उसकी वजह से ही है। तो आप तमाम असातिज़ा को मैं इंतहाई तहे दिल से खिराज तहसीन पेश करता हूँ। प्रिंसिपल गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल दाना मोहम्मद असलम अंजुम का कहना था कि सलाम टीचर्स डे मनाने का मकसद असातिज़ा की मेहनत और लगन को सलाम पेश करना है। आने वाली नस्ल को असातिज़ा की अहमियत के बारे में बताना जरूरी है। आज तलबा के दिल में असातिज़ा के लिए प्यार देखकर खुशी महसूस हुई है, क्योंकि ये कौम का मुस्तकबिल है और असातिज़ा की इज्जत किए बिना कोई कौम बुलंदियां नहीं छू पाती। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशवा आसिफ रोही, मुल्तान। बाद आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों के मामूलाते जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। कहते हैं बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस मुश्किलात से दो चार हैं। आए रोज बिजली महंगी तो हो रही है, लेकिन दस्तयाब नहीं होती। मुजफ्फरगढ़ में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि शहर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। गुज़िश्ता 2 साल से बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की बंदिश की वजह से घरेलू सार्फिन और खवातीन को परेशानी का सामना है। जो शेड्यूल देते हैं उसके मुताबिक बिजली फिर भी ना जा रही है ना आ रही है। जब जो लेट जाती है तो पता नहीं लगता कब आएगी। कारोबार इतना डिस्टर्ब हो चुका है, फ्रिज के अंदर आइसक्रीमें खराब हो रही हैं और दर्जी परेशान है। उनको देने जाते हैं कपड़े, वो कहते हैं भाई ये कपड़े कोई टाइम टेबल नहीं मिलेगा आपको, जितनी इमरजेंसी है लाइट आएगी तो हम काम करेंगे। शहरी कहते हैं कि हुकूमत दिन ब दिन बिजली महंगी कर रही है, लेकिन दस्तयाब नहीं। गुज़िश्ता 2 साल से मुजफ्फरगढ़ में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। मेंटेनेंस की आड़ में लोगों को परेशान कर रखा है। हम तो 1 महीने से परेशान है, पता नहीं मेंटेनेंस खत्म कब होगी। सितंबर का महीना पूरा गुजार दिया, अक्टूबर का पहला हफ्ता गुजर गया। 6 बजे से 11 बजे तक शेड्यूल है। कभी 1 बजे आ रही है, कभी 1:30 बजे आ रही है, कभी 12 बजे। जीना आराम किया हुआ है इन लोगों ने। शहरियों ने आला हुकाम से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर रोही, मुजफ्फरगढ़। डॉक्टर फरहान फारूक ने बतौर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर चार्ज संभाल लिया। डॉक्टर फरहान फारूक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 19 के ऑफिसर हैं। बतौर एडिशनल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। मौसम के हवाले से खबर शामिल करें। ईसा खेल और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला। बारिश की वजह से मौसम भी खुशगवार हो गया। गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे, जबकि मुतादिद इलाकों में बिजली की आंख मचोली भी शुरू हो गई है। उच्च शरीफ की अब्बासिया नहर में शगाफ पुर कर दिया गया। दरख्तों को काटकर और 150 थैला मट्टी से शगाफ को पुर किया गया। अब्बासिया नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया था। शगाफ से करीबी आबादी और फसलें ज़ेरे आब आ गए थे। अब आपको बताएं कि रोड पक्का की बस्ती मरकज वाली में नए फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने किया। मजीद जान लेते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी बताइए।
जी बिल्कुल, पानी ज़िंदगी है और साफ़ पानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस चीज़ से हुए डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुर्रऊफ मेयर ने जो है आज बस्ती मरकज़ वाला जो जहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट था उसका बाकायदा जो है वो इफ्तिताह करवा दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी साहिबा ने जो है आज इसका इफ्तिताह किया है। मज़ीद हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी मैम, फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है क्योंकि वो इलाका भी एक देहाती इलाका है, वहाँ पर पानी भी जो है वो साफ़ नहीं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुर्रऊफ साहब की डायरेक्शन पर हमने फिल्ट्रेशन प्लांट मरकज़ का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। हमारे पास पहले 5 फिल्ट्रेशन प्लांट्स थे, अभी 3 फिल्ट्रेशन प्लांट्स और बन गए हैं। ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से वो हमारे पास एग्जीक्यूटिंग एजेंसी थी। 3 फिल्ट्रेशन प्लांट थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स की वजह से हमारा ये एक डिलेड हो गया था। तो डिप्टी कमिश्नर जब उन्होंने विज़िट किया तो बड़ी उनकी तरफ से क्लियर डायरेक्शन थी कि हम इसकी प्रोविजनल हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करके लोगों को जितना हो सकता है हम सहूलियात मुहैया करें। तो उसी बिना पर हमने आज फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया है। जी, असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुर्रऊफ मेयर की खुसूसी काविश की वजह से आज बस्ती मरकज़ वाला जो फिल्ट्रेशन प्लांट है उसका इफ्तिताह हो गया है, क्योंकि वहाँ पर साफ़ पानी न होने की वजह से वहाँ के जो इलाका मकीन थे वो मुतअद्दिद जो अमराज। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं तो लंबा में बल्दिया मुलाजिमीन की गुंडागर्दी, FIR करवाने पर बल्दिया मुलाजिमीन आमले से बाहर हो गए। मारूफ मामू शेर चौक में गंदगी से लोड ट्रालियां उतार दी। 2 दिन कबल बल्दिया मुलाजिमीन और दुकानदारों में झगड़ा हुआ था। झगड़े में रूही के रिपोर्टर को मुलाजिमीन की जानिब से तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। वाक़े की FIR बल्दिया मुलाजिमीन के खिलाफ दर्ज की गई। आज मुलाजिमीन ने पहले एहतजाजन हड़ताल की, बाद में 7 गंदगी से भरी ट्रालियां चौक में उतार दी। जहानिया में करोड़ों की लागत से बनने वाले अंडरपास की तामीर खटाई में पड़ गई। ठेकेदार मशीनरी समेत गायब हो गए, जबकि रोड भी किनारों से बैठने लगा। खुदाई के दौरान निकाली गई मिट्टी भी मुबैना तौर पर फरोख्त कर दी गई। जहानिया में अंडरपास के तामीराती काम को ब्रेक लग गई। हुकूमत पंजाब ने अंडरपास के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट मंजूर की थी और तामीराती काम का आगाज भी हो गया था, मगर अचानक काम रुक गया और ठेकेदार मशीनरी समेत गायब हो गया, जबकि खुदाई के दौरान निकाली गई मिट्टी भी मुबैना तौर पर फरोख्त कर दी गई। खुदाई होने और गहरे गड्ढे पड़ने से सड़क के किनारे बैठ गए, जिसके बाइस किसी भी वक्त कोई नाखुशगवार वाकया पेश आने का खतरा है। बहुत गहरी खुदाई की गई है, जहां से कोई भी हादसा हो सकता है, मोटरसाइकिल गाड़ी भी गिर के किसी जानी नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद ये ठेकेदार रातों रात अपना सामान लेकर यहां से जा चुका है और यहां की मिट्टी भी फरोख्त कर दी और यहाँ जो बड़े लाखों रुपए के दरख्त थे वो भी उसने बेच दिए। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से अंडरपास की फौरी तामीर का मुतालबा किया है ताकि शहरियों को आमदरफ्त में आसानी हो सके। जैन यूसुफ, रोही, जहानिया। मुल्तान में CPO सादिक अली के पुलिस लाइन में मीडिया से गुफ्तगू है, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। ताजरान के वफद ने इस पे बड़ा ये हमारे साथ बात की थी, इसको ट्रेस करने के लिए हमने यकीन दहानी की थी। आज हम उस यकीन दहानी को सरखरू हुए हैं उसमें। मैं उस टीम में जिसमें SSP ऑपरेशंस हैं, SSP इन्वेस्टिगेशंस हैं, SHO कुप हैं और CIA की टीम, सब इंस्पेक्टर फराज ने बड़ा अच्छा काम किया है, उन तमाम को अप्रिशिएट करता हूँ। और इसी तरह चंद एक दूसरी वारदातें हुई हैं जिसमें अजमेर ताजरा ने तशवीश का इजहार किया था, वो तमाम की तमाम हमने बरामद कर ली हैं। जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ हमारी टीम काम कर रही है, मैं आप शहरियों को यकीन दिलाता हूँ कि कोई वारदात हम अनट्रेस नहीं छोड़ेंगे, डाकुओं को कटहरे में खड़ा करेंगे और कानून का सामना करना पड़ेगा। ये जो वारदात हुई है वो एक मुहावरा है कि घर को आग लगी घर के चिराग से। ये बात ना सिर्फ इस वारदात के लिए अहम है, जितनी भी बड़ी वारदातें होती हैं उसमें कोई ना कोई घर का फर्द मुलव्वस होता है। अगर कोई ताजा लूटा जाता है तो उसका कोई मुलाजिम मुलव्वस होता है, जब मुलाजिम का आगे जानने वाला होता है। कोई भी वारदात बगैर इंफॉर्मेशन के नहीं होती है। मेरी ताजरों से, शहरियों से दरख्वास्त होगी कि अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन पर भी निगाह रखें, कोई इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर ना करें। अमूमन घर की नुकरानियाँ, घर के मुलाजिम जो हैं इस तरह की वारदातों में मुलव्वस पाए जाते हैं। जिन लोगों ने काम किया उनको एप्रिसिएशन, ताजर नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मियांवाली की बड़ी कार्रवाई, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की खिलाफ वर्जी पर 26 भट्टों को मिसमार कर दिया गया।
डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया की हिदायत पर कार्रवाई की गई है। जिला में ईंटों के 26 भट्टों के भिराइयों को मिसमार कर दिया गया है। एक भट्टा खुश्त मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। AD ने मुख्तलिफ भट्टों की अचानक इंस्पेक्शन के दौरान कार्रवाई की। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से इतना ही।